आप देख रहे हैं शंखनाद टाइम्स न्यूज, समाज की आवाज। नमस्कार, मैं योगेश कुमार शुक्ला योगी। आप देख रहे हैं शंखनाद टाइम्स। आइए जानते हैं कौन है द्रौपदी मुर्मू, कैसा रहा इनका इतिहास, कितनी दुखद घटना घटी थी इनके साथ। हम बताएंगे पूरी कहानी, पूरी बात। बने रहिए शंखनाद टाइम्स के साथ। द्रौपदी मुर्मू देश की प्रथम आदिवासी महिला हैं जो कि सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन हुई हैं। यह दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली देश की प्रथम आदिवासी महिला एवं दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। एनडीए प्रत्याशी मुर्मू ने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराया। सौम्यता और विकास को ही राजनीति की धुरी मानने वाली मुर्मू ने इस उपलब्धि तक पहुंचने की यात्रा में कई ऐसे दुख भरे पड़ाव पार किए हैं जो किसी का भी मनोबल तोड़ने के लिए काफ़ी है, किंतु वह न थकीं न रुकीं और लगातार राजनीति यात्रा में बढ़ते गईं। वर्ष 2009 से 2015 के बीच 6 वर्ष के अंतराल में 5 स्वजनों की मृत्यु की आघात मुर्मू ने झेला। इस दौरान उनके पति, 2 पुत्रों, मां व भाई का निधन हुआ। तीनों के निधन के आघात के बाद वह ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी 64 वर्षीय मुर्मू ने वर्ष 2016 में एक साक्षात्कार में जीवन के इस अति कठिन काल के बारे में बताया था कि मुझे नींद नहीं आती थी, अवसाद से ग्रस्त हो गई थी। फिर मैं ब्रह्म कुमारी से जुड़ी और खुद को टूटने न देने का संकल्प लिया। तो इस प्रकार मुर्मू ने स्वजनों को खोते हुए भी राजनीति में अपने कदम को बनाए रखा और आज इस मुकाम तक पहुंची जहां की मुर्मू को एक मिसाल के रूप में जाना जाएगा। द्रौपदी मुर्मू ने अपनी इस विजय यात्रा में कई रिकॉर्ड भी स्थापित किए हैं। वह देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति होने के साथ साथ कम उम्र की राष्ट्रपति भी हुईं। मुर्मू स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जन्मी देश की पहली राष्ट्रपति होंगी। भारत के इतिहास में राष्ट्रपति पद तक पहुंचने वाली वह दूसरी महिला हैं। प्रतिभा पाटिल देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थीं। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत के बाद उनके ओडिशा स्थित पैतृक गांव और देश के बाकी हिस्सों में जश्न का माहौल रहा। लोग ढोल नगाड़ों और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के जरिए जीत की खुशियां मनाए। ओडिशा के मयूरभंज जिले में रायरंगपुर कस्बे के मुर्मू के गांव और ससुराल में उनके चाहने वाले लड्डू बांटकर खुशी जाहिर किए। देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति मिल गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई की मध्यरात्रि को खत्म हो गई थी। 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण के रूप में मुर्मू ने राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण किया। के दिल्ली हेड ऑफिस में भी जश्न मनाई गई। इसमें जेपी नड्डा भी शामिल रहे। मुर्मू की जीत के बाद भाजपा दिल्ली में विजय जुलूस निकली। ऐसा पहली बार हुआ जब राष्ट्रपति की जीत के बाद जुलूस निकाला गया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा राजपथ तक इस जुलूस की अगुवाई किए और भाषण भी दिए। जुलूस में मुर्मू शामिल नहीं हो पाई। द्रौपदी मुर्मू की जीत की घोषणा होते ही देश भर में जश्न का शुरू माहौल हो गया था। मुर्मू की जीत से बीजेपी आदिवासी समुदाय सहित पूरे देश और ख़ास तौर पर महिलाओं को खास संदेश देना चाहती हैं
ताकि मुख्य धारा से कटे इस समुदाय में पॉलिटिकल मैसेज जाए कि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो सत्ता के लिए नहीं बल्कि देश के वंचित सबकों और वर्गों के लिए भी काम करती है। तो आपने देखा द्रौपदी मुर्मू से जुड़ी कहानी, और बने रहें शंखनाद टाइम्स के साथ और इसी तरह लोगों के बारे में जानकारी हम देते रहेंगे। धन्यवाद।